अर्सा पहले लिथुआनिया के ऊपर जो है वो लगा दी थी, रोक लगा दी थी और कहा था कि हम इनके कोई भी जो है प्रोडक्ट्स वगैरह नहीं खरीदेंगे। तो इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आ गई है यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि उन्होंने कहा जी कि अगर ये जो है इंटरनेशनल जो लॉज हैं ट्रेड के उसके अगेंस्ट है, तो WTO के ऊपर अब ये बीजिंग के अगेंस्ट बात करेंगे। और हमारा जो कनेडा है, चूंकि कनेडा तो हमारा लाई लग है, कनेडा ने कहा है मैंने तो अपने वालिद साहब का साथ देना है तो ये जी वालिद साहब का साथ देंगे। तो हाँ बिल्कुल, ग्लोबल अफेयर्स कनेडा ने आज ये कहा है कि चूंकि हम भी तुम्हारे साथ पीछे खड़े हैं तुम्हारे। ये जो है अच्छा जी, ये तो अभी आपने सुनाई है थोड़ी सी खबर के डग फोर्ड साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि हम पासपोर्ट्स जो है वैक्सीनेशन के वो खत्म कर देंगे। उसकी वजह क्या, उसकी वजह उन्होंने बताई है कि जी डॉक्टर कायरन मोर जो हैं उन्होंने हमें कहा है कि चूंकि चीजें अब थोड़ी सी स्टेबल हो रही हैं, हालांकि जो केसेस हैं वो तो अभी एक जगह पे ही हैं, लेकिन चूंकि डग फोर्ड साहब ने कहा है कि हॉस्पिटलाइजेशंस और आईसीयू डिक्लाइन के ऊपर हैं, तो इसलिए जो है उन्होंने कल भी कहा है डॉक्टर कायरन मोर ने, और एक हफ्ता पहले भी कहा था कि मैं रिकमेंडेशंस दूंगा रिलैक्स करने के लिए। तो हम ना सिर्फ चीजें रिलैक्स कर रहे हैं, बल्कि ये जो बहुत सारी जगहों पे आपको जाके जो वैक्सीनेशन का पासपोर्ट दिखाना पड़ता है, इसको भी हम जो है खत्म कर रहे हैं। अच्छा जी, अफसोस की खबर ये है कि चीजें थोड़ी स्टेबलाइज तो हो रही हैं, लेकिन टुडे ओंटारियो हैज रीच्ड एक्चुअली अ वेरी डेडली माइलस्टोन। 12,000 डेथ्स हुई हैं जनाब, 12,000 डेथ्स हुई हैं। और इसके अंदर जो थी अभी तक जो ये हमारा साल चल रहा है, इसमें 1800 जो है डेथ्स जो है वो रिपोर्ट की जा चुकी हैं। लेकिन फिर भी जो पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स हैं वो कह रहे हैं कि हमें लग रहा है कि अब चीजें डिक्लाइन की तरफ हैं, तो अब दिन ब दिन बेहतरी आएगी। We can see in the rearview mirror. Yes, absolutely, बिल्कुल ऐसे है। अच्छा जनाब, ओंटारियो गवर्नमेंट ने अब ये जो आपने ये भी अभी आपने जो खबर सुनाई है, बस इसके अंदर मैं थोड़े से अमाउंट्स बता देती हूँ कि ये जो गिव सेंड गो था जिसके लिए मनी जमा कर रहे थे, जिसके अंडर ये ट्रकर्स के लिए सारा कुछ, तो ओंटारियो गवर्नमेंट ने बड़ी सक्सेसफुली वो कहते हैं जी हमने एक पिटीशन डाली थी जो है कोर्ट के साथ, तो इनके जो फंड्स हैं उनको फ्रीज किया जाए। आज इसकी इंफॉर्मेशन जो है बेसिकली वो दी है इन्होंने ये जो डग फोर्ड साहब के ऑफिस में है उन्होंने दी है, और उन्होंने कहा जी कि हमने इनसे कहा था, इनका नाम है इवाना यालिच, ये जो स्पोक्स पर्सन है फोर्ड साहब के ऑफिस की, और इन्होंने कहा था जी कि ये इससे पहले इन्होंने जो है गो फंड मी के अंदर $10 मिलियन जो हैं वो इकट्ठे किए थे, लेकिन बाद में इन्होंने ये कहा कि जी हमको लग रहा था कि ये जो प्रोटेस्ट हैं सारे बड़े पीसफुल चलेंगे, लेकिन चूंकि पीसफुल नहीं चले तो इन्होंने विड्रॉ कर ली थी फिर अपनी सपोर्ट। तो इन्होंने भी अब ओंटारियो गवर्नमेंट ने भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस में कि भाई हर वो आदमी जो कि अब ये प्रॉब्लम्स पैदा कर रहा है, तो इसके ऊपर जरा आप नजर रखें, और ये जो वेबसाइट जो जनरेट कर रही हैं फंड्स, तो उसको जो है उसके ऊपर आज इन्होंने बड़ी सक्सेसफुली पिटीशन की है। अच्छा, इसमें अब ये है कि इन्होंने अब कॉन्वॉय वालों ने एक और खोल लिया है जी, और 2 खोल लिए हैं अब पोर्टल्स। एक तो खोल रही है फ्रीडम कॉन्वॉय 2020 जिसने के $8.4 मिलियन यूएस डॉलर्स जो थे वो जनरेट किए थे, और अडॉप्ट अ ट्रकर जो था तो इसने 686,000 जो है वो किए थे। ओंटारियो गवर्नमेंट कह रही है कि ये लोग जो हैं ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि इनको पैसे लंबे आ रहे हैं, तो इससे जो है ये बैठे रहेंगे यार यहाँ पे धरना देके, वही जो आपने नाम कल दिया था कनेडा धरना, तो ये कनेडा धरना जो है ये भी जो है चलता रहेगा। ग्रीन पार्टी की जो लीडर हैं जी के लीडर हैं माइक श्राइनर, उन्होंने आज कहा है कि हम अब चूंकि इलेक्शंस आने वाले हैं ना, तो हर किसी की बातें अब सामने आएंगी, तो ग्रीन पार्टी के जो ओंटारियो के जो लीडर हैं माइक श्राइनर, क्योंकि हमारे प्रोविंशियल इलेक्शंस आने वाले हैं, अल्लाह ना करे फेडरल आए, तो उसके लिए ये ओंटारियो के ग्रीन पार्टी लीडर हैं, इन्होंने कहा जी कि हम अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स लेंगे, ईवीज जो लेंगे, उनके लिए चीज़ें हम जो है आसान करना शुरू कर देंगे, इसलिए कि पेट्रोल की प्राइसेस बेताशा ज़्यादा हो गई हैं। कोई जगह पे तो $1.5 पर लीटर है, कहीं जगह पे इससे भी ज़्यादा है। तो हम इनको लोगों को इंसेंटिव्स देंगे अगर हमारी गवर्नमेंट आएगी ओंटारियो के अंदर। तो वो कहते हैं जी कि हम इनको जो इंसेंटिव्स हैं, जो इनका प्लान है वो ये है कि हम एक तो ये कहेंगे कि EVMs की जो कॉस्ट है वो अपफ्रंट अब दें, जो कि ये दूसरी फॉसिल गाड़ियाँ उससे जो हैं वो कम है, और इसके अलावा उन्होंने कहा जी कैश इंसेंटिव्स देंगे $10,000 का हम लोगों को जो ये बाय करेंगे, और इसके अलावा लो कॉस्ट फाइनेंसिंग की जाएगी ईवीज को जो लेना चाहेंगे। तो ये आज उन्होंने अपना एक प्लान पेश किया है। मैनिटोबा के जो प्रीमियर हैं हेदर स्टीफेंसन, उन्होंने आज कहा है जी कि दिस कमिंग मंडे को हम जो हैं वो ख़त्म कर रहे हैं अपने जो है कुछ रिलैक्स कर रहे हैं, जो है हेल्थ की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको कर रहे हैं, और इसके अलावा इन्होंने
उन्होंने ये तक कह दिया है कि प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन और मास्किंग मैंडेट्स जो हैं उनको भी हम मार्च 15 तक बिल्कुल रिमूव कर देंगे। तो ये आज उन्होंने बहुत बड़ी जो है वो किया, और उन्होंने कहा जी कि हम लोगों ने, हमारे मैनिटोबा में लोगों ने काफ़ी जो है रिस्ट्रिक्शंस जो है बर्दाश्त की हैं पेंडेमिक के बीच में, अपनी लाइफ को ऑन होल्ड रखा है, बट नाउ इट्स टाइम फॉर गेट बैक टू आवर लाइव्स, ऐसे करके। रशिया के ये जो खबर सुनाई है अभी इन्होंने जो हमारी सरवत ने कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है एंथनी ब्लिंकन असल में वो उसमें क्वाड की मीटिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया गए हैं, मेलबर्न में थे, तो उन्होंने कहा है कि हमको लगता है कि एज early as these last days of Olympics जो हैं ये जो चल रहे हैं बीजिंग में, उसके बीच बीच में उसका फ़ायदा उठाते हुए शायद ये अटैक कर देंगे रशिया वाले जो हैं यूक्रेन के ऊपर। तो इसके सिनेरियो के अंदर हुआ क्या है कि अब इन्होंने तो ये जिस वक्त बात की, तो दूसरी तरफ यूएसए के अंदर जो बाइडन साहब हैं उन्होंने अपने सारे भी जो अमेरिकन हैं वहाँ पे यूक्रेन में, उनको कहा है कि हमें लग रहा है कि ये अटैक हो सकता है, तो इसलिए आप जो है फौरन वहाँ से यूक्रेन से निकलें। और सिमिलर बात जो है इन्होंने भी की थी, इन्होंने कहा कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो रही हैं, तो एंथनी ब्लिंकन साहब ने भी अमेरिकन को कहा था कि दे मस्ट लीव इमीडिएटली, और वही बात जो है आज जो बाइडन साहब ने भी की है। यूके के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं जी वो बेन वैलेस, वो अब पहुंचे हुए हैं वहां पे मॉस्को में, और वो इनसे बात कर रहे हैं रशियन लीडर से। इससे पहले आपको पता है कि हमने बताया था कि सिर्फ एक दिन पहले इनकी जो यूके की फॉरेन सेक्रेटरी थी लिज ट्रूस, वो वहां पे पहुंची हुई थी। तो अब ये बैक टू बैक दो जो हैं ब्रिटिश डिप्लोमेट्स वहां पे पहुंचे हुए हैं, और वो कह रहे हैं इसको रशिया को कि आप फौरन अपनी फौजें जो हैं वापस बुलाएं, 100,000 जो हैं जो आके अपने यूक्रेन के बॉर्डर के पास खड़ी की हैं, और क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं यहाँ पर अटैक ना कर दें। रशिया कहता है जी मैंने बिल्कुल अटैक नहीं, इन्वेड नहीं करना है, लेकिन हम चाहते हैं कि नेटो के जो फोर्सेस हैं उनका ज़्यादा यहाँ पे उनको ज़्यादा डिप्लॉय ना किया जाए, उनका ज़्यादा यहाँ पे इन्फ्लुएंस ना क्रिएट किया जाए, और बिल्कुल अपनी अलायंस जो है ये जो ईस्टर्न यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं इनसे आप वापस लें। तो जाहिर है वेस्ट इनको मारने को तैयार नहीं है, तो अब ये सारी बातें चल रही हैं। AFP की जनाब आज एक रिपोर्ट है, और वही जो मैंने अभी आपको बताया कि क्वाड की मीटिंग के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साहब मेलबर्न गए हुए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन, उन्होंने आज कहा है जी कि हमको अपनी जो फोर्सेस हैं ज़्यादा तेज़ करने की ज़रूरत है चाइना के अगेंस्ट, क्योंकि चाइना अपना इन्फ्लुएंस जो है बहुत ज़्यादा एशिया पैसिफिक रीजन में बढ़ा रहा है। तो इसमें आपको पता ही है जो इनके मेंबर्स हैं क्वाड के, US, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, तो इन्होंने ये, हालांकि जो क्वाड थी ये लॉन्च तो 2007 में की गई थी, लेकिन अभी साल डेढ़ साल पहले से इसमें ज़्यादा जो है वो आ गई है, उस वक्त से जिस वक्त से चाइना और इंडिया की झड़पें शुरू हो गई थी बॉर्डर के ऊपर। तो आज स्कॉट मॉरिसन ने भी और एंथनी ब्लिंकन साहब ने भी कहा कि ये बहुत बड़ा थ्रेट है, ना सिर्फ रशिया को यूक्रेन का, चाइना को भी इस रीजन के अंदर, कि ये बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं जी स्कॉट मॉरिसन भी और एंथनी ब्लिंकन साहब भी, कि आने वाले दिनों में ट्रेड में, डिप्लोमेसी में, पॉलिटिकल मिलिट्री एरिना में चाइना बहुत आगे निकल जाएगा। भाई निकल जाएगा तो तुम की तकलीफ है तुम्हें किसी ने पकड़ा हुआ, तुम भी आगे निकलो, उनको भी निकलने दो, भाई उनकी तरक्की पे तुम क्यों इतने ज़्यादा जल रहे हो हैं। तो बहरहाल जी तकलीफ इनको सारों को बेताशा है। तो आज इन्होंने ये कहा जी कि हमको इसका इन्फ्लुएंस कम करने की ज़रूरत है चाइना की। रॉयटर्स की जनाब आज एक रिपोर्ट है, वही जो अभी सरवत बाजी बता रहे थे हमारे, कि ये अनफ्रीज करने का इन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है बाइडन साहब ने दे दिया है, ताकि जो है इसकी हालत सही की जा सके अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान के जो हैं तकरीबन $7 बिलियन इनके सेंट्रल बैंक्स के अंदर हैं। उन्होंने कहा है कि इसका हाफ यानी 3.5 जो है बिलियन वो हम रिलीज करेंगे, लेकिन उन्होंने उसके लिए बहुत सख्त शर्तें बताई हैं। उन्होंने कहा कि ये पैसा बिल्कुल तालिबान की जो गवर्नमेंट है उसके हाथ में नहीं जाएगा, ये थ्रू इंटरनेशनल एजेंसीज जाएगा, और वो जो हैं अफगान लोगों की और वहां पे जो चीजें हैं उनको बेहतर करने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। वो कहते हैं जी ये फंड्स जो हैं हम ट्रांसफर करेंगे फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में, और उसमें हम जो है इनके ऊपर ये पैसे सारे खर्च करेंगे, क्योंकि तालिबान की गवर्नमेंट पे अभी भी हमारा कुछ जो है वो भरोसा नहीं है। इसके ऊपर तालिबान की जो गवर्नमेंट है, जो कि आज दोहा के अंदर थे, इनके जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस जो डेजिग्नेट किए गए हैं सुहेल शाहीन साहब, वो दोहा में थे। आज वो दोहा में बातें कर रहे थे लोगों के साथ, और वो कह रहे थे भाई आप लोग हमें क्यों नहीं जो है वो मान रहे हो हमारी गवर्नमेंट को, क्योंकि जिस वक्त तक आपकी रिकग्निशन नहीं आएगी, लोग दुनिया जो है हमारे ऊपर भरोसा नहीं करेगी। और अब तो मतलब भरोसा ना करने का आपका क्या मकसद बनता है कि आपकी जो भी डिमांड्स थी वो तो हमने सब मान ली हैं। आप कहते थे औरतों को आज़ादी दो, हमने उनको कहा कि वो जिधर जिधर काम करना चाहते हैं वापस आ सकते हैं वो कामों पे।
इसी तरह आपने कहा जी कि विमेन एंड गर्ल्स जो हैं वो पढ़ाई उनको करने का, एजुकेशन का मौका, वो सारी जो है अब यूनिवर्सिटीज भी जा रही हैं, स्कूल भी जा रही हैं। तो आपके तमाम एतराज तो हमने खत्म कर दिए हैं, तो आप फिर हमारी गवर्नमेंट को बैक भी नहीं कर रहे हैं और आप जो हैं हमको सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं और रिकग्नाइज भी नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह से हम ना सिर्फ इंटरनेशनल एरेना पे अलोन हो गए हैं, बल्कि अपने मुल्क में हम लोगों को हायर नहीं कर सकते गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं उनको रन करने के लिए, क्योंकि वो डरते हैं हमारे से। वो कहते हैं कि नहीं, वो सारे बिकॉज दे आर ऑल बैक्ड बाय द यूएस, तो वो कहते हैं जी कि हमने आपके साथ काम नहीं करना, तो हम अपने मामलात कैसे चलाएंगे। तो आज उन्होंने काफ़ी दोहा के अंदर जो है ये बड़ी वो की है। अच्छा जी, आज असम के अंदर जो है, जो इनके चीफ मिनिस्टर हैं हिमांता बिस्वास जो हैं, बिस्वा शर्मा, हिमांता बिस्वा शर्मा, उन्होंने आज बहुत ही आई पर्सनली बिलीव बिलो द बेल्ट बात की है अगेंस्ट राहुल गांधी। बहरहाल आप इसके साथ डिफर कर सकते हैं। इन्होंने आज ये कहा है कि जी हमने कभी राहुल गांधी से क्या ये सवाल किया है कि तुम्हारा बाप राजीव गांधी है, यानी कि तुम राजीव गांधी के बेटे हो? हमने कभी क्वेश्चन किया इस चीज को? तो इस चीज का काफी बुरा मनाया जा रहा है कि भाई ये किस तरह का कमेंट है। बात ये हुई थी कि राहुल गांधी साहब ने ये जो बार बार बीजेपी की गवर्नमेंट कहती थी कि हमने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक किए, और बिपिन रावत साहब जो हैं वो कहते थे बार बार, जनरल बिपिन रावत, के हमने उनको घुस के मारा पाकिस्तान को। तो कांग्रेस और राहुल गांधी कहते थे कि उसका सबूत क्या है, क्योंकि आपको पता ही है कि ISPR वाले सारी दुनिया के जो डिप्लोमैट्स थे जो आए थे वहां पे, तकरीबन उनको लेकर वहां पे गए थे। उन्होंने कहा जी सिवाय 10 दरख्त गिराने के इन्होंने और कुछ भी नहीं किया, कोई इन्होंने इन्वेड नहीं पाकिस्तान में किया। ये कहते थे हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। उसके ऊपर इन्होंने जवाब मांगा था, उन्होंने कहा था क्या प्रूफ है आपके पास? उसका ये आज जवाब दे रहे थे हिमांता बिस्वा शर्मा साहब। उन्होंने कहा हमने तो तुम्हारे से सबूत नहीं मांगा कि तुम्हारा बाप जो है राजीव गांधी है, तो तुम मिलिट्री से ये सवाल कैसे कर रहे हो? विच इज वेरी वेरी आई पर्सनली बिलीव अ लो ग्रेड कॉमेंट। ऐसे किसी को कहना, दुनिया को पता ही है कि वो राजीव गांधी का बेटा है, तो मतलब फिर भी इस तरह की बात उसमें करना। तो उन्होंने कहा जी हम अपनी मिलिट्री पे बड़ा एतबार करते हैं, उसकी बड़ी इज्जत करते हैं, और हमारी मिलिट्री अगर कह रही है तो वो बिल्कुल सच कह रही है और हमको उसकी बात माननी पड़ेगी। इंडिया के अंदर जी ये है जादवपुर यूनिवर्सिटी जो है, उसने अलेजली उसके स्टूडेंट्स ने कहा है कि हम एक मोर्चा निकाल रहे थे क्योंकि एक जो है वो एक्टिविस्ट को पकड़ के ले गई थी पुलिस और भी कुछ लोगों को। तो इस पे इन्होंने हमको मारा पीटा, औरतों को ठुड्डे मारे, और लड़कियां जो थी यानी कि विमेन स्टूडेंट्स जो थी उनको पुलिस ने ठुड्डे मारे, उनको अब्यूज किया और बड़ी गंदी किस्म की जो है वो जबान इस्तेमाल की, और हमसे कहा कि अपने फोन के पासवर्ड्स बताओ। हमने जब नहीं बताया तो हमें जो है बड़ा जो है इस तरह से हरास किया और पकड़ के सबको ले गए। उसमें से कुछ जो है स्टूडेंट्स उसको तो बाद में छोड़ दिया, लेकिन 7 जो स्टूडेंट हैं अभी भी जो हैं ये इनको किया हुआ है, बंद किया हुआ है। असल में ये दलित एक सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट थे, शरद इंदु बिस्वास, उसके लिए ये लोग नारे निकाल रहे थे बच्चे जो हैं यूनिवर्सिटी के, क्योंकि ये कह रहे थे कि पुलिस एक्सेसेस बहुत बढ़ गई हैं स्टूडेंट्स के खिलाफ, तो इसलिए खास तौर पे जो दलित तबका है वो बहुत फेस करता है। तो उस पे जी पुलिस ने इनको मारा पीटा। पुलिस कहती है कि नहीं, हमने इनको बहुत दफा स्टूडेंट्स को कहा कि तुम लोग पीछे हटो, ये पीछे नहीं हटे, तो फिर जो है हमने उनको मारा पीटा नहीं है। तो ये कहते हैं कि नहीं, अलेजली पुलिस ने हमको मारा है। अच्छा जनाब, द वायर की आज एक बड़ी ब्यूटीफुल स्टोरी है और ये इंटरव्यू असल में लिया है करण थापर साहब ने, जो उनके सीनियर एडिटर हैं। 33 मिनट्स का इंटरव्यू है, ये आप सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं द वायर के ऊपर। इन्होंने करण थापर साहब ने बात की है संजय हेगड़े से, जो कि इंडिया के वन ऑफ द वेरी रिस्पेक्टेड सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स थे, एंड ही ऑल्सो हैपन्स टू बी द लॉयर ऑफ वो जो मुस्लिम लड़कियां हैं ना वहां पे उदप्पी के अंदर, जिनको के वो जाने नहीं दे रहे, वो हिजाबी लड़कियां जो है, उनका केस भी ये लड़ रहे हैं, ये उनके लॉयर भी हैं। अच्छा, आज इन्होंने बड़ी जो है वो इंपॉर्टेंट बातें की हैं। इन्होंने संजय हेगड़े साहब ने इन्होंने कहा है कि आपको शीरुल मुत जो जजमेंट एक आई थी कि जिसमें कि क्वेश्चन किया गया था कि क्या रिलीजियस सिंबल्स पार्ट ऑफ द फेथ हैं और उनको पहना जा सकता है कोई सर्टेन जगहों के ऊपर, या उसको क्वेश्चन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए उन्होंने आज इनको इंटरव्यू देते हुए कहा कि कुछ मुस्लिम कंट्रीज जैसे कि कोसोवो, अजरबैजान, टूनीजिया एंड समवट इन टर्की, हिजाब जो है स्कूलों, यूनिवर्सिटियों और गवर्नमेंट अदारों में बैन है।
इंडोनेशिया, मलेशिया, मोरक्को, ब्रुनाई, मालदीव्स और सोमालिया के अंदर ये ऑप्शनल है, और ईरान और अफगानिस्तान जैसी मुस्लिम कंट्रीज के अंदर ये जो है इट्स अ मस्ट, इट इज रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट कि आप हिजाब पहने। अगर किसी वो कहते, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस फंडामेंटल किए हैं। उन्होंने कहा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 और 14 है वो क्या ये कहता है कि अगर कोई बच्ची अपना जिसका के उसके फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हम जा सकते हैं? अगर कोई बच्ची कहती है कि हम हिजाब पहनना चाहते हैं, उसको डिनाई क्या किया जा सकता है? नंबर 2, अगर ये हम कह रहे हैं कि जी स्कूल वाले इंसिस्ट कर रहे हैं एक यूनिफॉर्म के ऊपर, तो क्या हिजाब पार्ट ऑफ द यूनिफॉर्म नहीं हो सकता? तो ये चीजें आज इन्होंने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। इट्स अ वेरी नाइस एनलाइटनिंग इंटरव्यू, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप वायर पे पढ़ सकते हैं। तो बहरहाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक है। मजीद भाई, आपको पता है कि जो भोपाल की जो प्रिंसेस थी, इनका नाम था सुल्तान जहान, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की फर्स्ट चांसलर भी थी वो। तो वो जो थी उनको बनाया गया था और बड़ा वो मदद करती थी, क्योंकि पहले तो ये सिर्फ एक स्कूल था, इस स्कूल को अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाने में इनका बड़ा हाथ था, ये जो थी बेगम सुल्तान जहां। और ये बड़े बड़े जब डिग्निटरीज इंग्लैंड वगैरह से आते थे, जैसे कि प्रिंस ऑफ वेल्स वगैरह, तो ये बुर्का पहन के, ये देखें आप, ये सुल्तान जो हैं भोपाल के, उनके साथ और ये जो बाकी फॉरेन डिग्निटरीज हैं उनके साथ ये बुर्का पहन के बैठी हुई हैं, हालांकि बड़ी पढ़ी लिखी और एनलाइटेंड खातून थी। तो ये जो वहां पे इस वक्त इंडिया के अंदर जो डिस्कशन चली हुई है वो यही है कि क्या हिजाब या बुर्का आपको कोई जो ऑफिशियल काम करने से रोकता है क्या? और अगर किसी का ये फेथ है, अगर इट इज पार्ट ऑफ देयर रिलीजियस फेथ, तो या जो भी कोई अदर भी कोई रिलीजियस सिंबल्स हो सकते हैं, उनके लिए आप क्या किसी को रोक सकते हैं कि ये आप करके? क्योंकि इस तरह से वो कहते हैं जी हिंदुस्तान के अंदर ये चली जाएगी, ये जाएगी सोच जाएगी कि अगर मुसलमान लड़कियां हिजाब या बुर्का नहीं पहन के तालीम ले सकती, फिर सिखों को भी कहा जाएगा कि तुम पगड़ी लेके फिर शायद ये नहीं कर सकते हो। और इसी तरह जैसे जैन हैं या दूसरे जो अपनी टोपियां पहन के आते हैं कुछ, उनको भी फिर कहा जाएगा। तो ये पूरा आपको हिंदुस्तान का एक तो संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन और फिर पूरा कल्चर चेंज करना पड़ेगा, ये बताने के लिए कि भाई फिर अब यही यूनिफॉर्म है और ये आप कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते हैं। तो ये उसके ऊपर जो है ये आज बात चली है। अच्छा जी, हिंदुस्तान के अंदर जो है, कल हमने आपको बताया था कि यूपी में उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस जो है शुरू हो गए, क्योंकि 10 जो है फरवरी से इलेक्शंस शुरू होने थे, लेकिन 5 जो इंडिया की स्टेट्स हैं उनके अंदर अब इलेक्शंस चल रहे हैं, जिसके के अंदर है यूपी, गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड। और ये डिफरेंट स्टेजेस में वहां पे 10 फरवरी से लेके 7 मार्च तक जो है ये आपके, अगर आप हमारा टीवी देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि किस किस स्टेट में कौन कौन से दिन जो है ये वोटिंग चलेगी। और जो फाइनल इसका जो टोटल यानी कि जो किया जाएगा, जो इसकी काउंटिंग शुरू होगी 10 मार्च से शुरू होगी। और ये काफ़ी बड़ी जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ऑल टुगेदर 690 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जिसमें कि यूपी सबसे बड़ी है। यूपी के अंदर 403 सीट्स हैं, पंजाब में 117, उत्तराखंड में 70, मणिपुर में 60 और गोवा में 40। ऐसे जी। अच्छा जनाब, पीडीएम जो हैं हमारे जो बहुत बड़े मौलाना फजलुर रहमान साहब चला रहे हैं, उन्होंने आज एक नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट जो है, मोशन जो है, वो एक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के अगेंस्ट लाए हैं। और हमारे मौलाना साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट एक्सट्रीमली इनकॉम्पिटेंट है, और हम इनके भी जो अपने एलाइज हैं पीटीआई के, उनके साथ भी बातचीत कर रहे हैं कि अगर वो भी हमको ज्वाइन करना चाहते हैं करें, ताकि इस गवर्नमेंट को जो है हटाया जा सके। आज पाकिस्तान के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब जो है, उन्होंने उस सारी चीज़ का लेखा जोखा दिया, $3 बिलियन जो केएसए ने दिए हैं पाकिस्तान को अंडर सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट इन 2021। तो उनसे उन्होंने बताया है सेनेट में कि उसकी जो है वो कैसे हमने लिए हैं और उसकी जो है क्या है क्लॉजेस क्या है। उन्होंने कहा जी ये हमें दिए गए हैं हमारी पोजीशन को स्टेबलाइज करने के लिए, बट इट इज़ अ लोन। ये ऐसा नहीं है कि हमको बस वो माफ़ कर देंगे, हमने एक एक रुपया उनका वापस करना है एंड इन वन गो वापस करना है। और इसके ऊपर 4% जो है इंटरेस्ट रेट है, जो कि हमने हर 3-3 महीने में इनको वापस करना है। लेकिन उससे ये होगा कि एटलीस्ट मुल्क की थोड़ी हालत जो है वो स्टेबल हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जी एक इनविटेशन जो एक्सटेंड किया है प्रिंस चार्ल्स और उनकी बेगम जो है कमिला को, कि वो पाकिस्तान की अभी जो 23 मार्च जो है ये जो 70 और या कि फिर उसके बाद जो पाकिस्तान डे की जो सेलिब्रेशंस होने वाली हैं उसके लिए वो जो हैं विजिट करें पाकिस्तान का। और ये मैसेज आज जो है प्राइम मिनिस्टर का जुल्फी बुखारी साहब ने प्रिंस को दिया है। तो प्रिंस ने बड़ी तारीफ की है इमरान खान
साहब की। उन्होंने कहा आपकी जो एफर्ट्स हैं ग्लोबल एफर्ट्स क्लाइमेट चेंज के लिए, और जैसे आपने ब्रिटिश सिटीजन्स की हेल्प की उनको अफगानिस्तान से निकालने के लिए, और जो रीजन के अंदर आप पीस और स्टेबिलिटी प्रमोट कर रहे हैं, तो मैं आपकी बड़ी तारीफ करता हूं, प्रिंस चार्ल्स ने इमरान खान साहब के बारे में कहा। कराची के अंदर खुशखबरी ये है जी कि कुछ अर्सा पहले गवर्नमेंट ने 1986 में कुछ मुआहदे किए थे चाइना के साथ, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हैं वो सेटअप किए जा सकते हैं। आपको पता ही है कि पाकिस्तान में एनर्जी का बेतहाशा क्राइसिस है, तो उसके अंडर अब जो है इसकी कमीशन इसको मिल गई है 7 न्यूक्लियर प्लांट्स जो यहाँ पे बनाने हैं। उसमें से जो K3 है, K1 जो है वो तो ऑलरेडी उसको इंस्टॉल किया जा रहा है, K2 और K3 को भी अब जो है, तो K3 की आज जो है कमर्शियल ऑपरेशन की इनको जो है अब मिलेगी, इजाजत मिलेगी, कि जिसकी के वजह से जो ऑल टुगेदर जो है ये जो सारे जो ऑपरेशनल हो जाएंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कराची में, उससे ऑल टुगेदर 3620 मेगावाट बिजली जो है वो बनाई जा सकेगी, और जो है ये जो बहुत इंटेंस लोड शेडिंग मुल्क में होती है वो अब खत्म हो जाएगी। एंड जनाब एडल ने जनाब रेड कार्पेट के ऊपर ब्रिट अवार्ड्स में बहुत बड़ी सारी एक रिंग पहनी हुई थी, तो लोगों ने कहा कि शायद उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड रिच पॉल के साथ एंगेजमेंट कर लिया। अरमानी का एक उन्होंने बड़ा जबरदस्त ड्रेस पहना था, और अपने राइट हैंड की फिंगर में एक पेयर शेप बड़ी सारी डायमंड रिंग पहनी हुई थी। तो लोग कह रहे हैं अपने बिल्कुल वो जो पैराडाइज टैटू है इनका उसके ऊपर, तो वो कह रहे हैं कि क्या तुम्हारी एंगेजमेंट हुई है कि नहीं। आलिया भट्ट जो कि अपनी मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी जो है उसको प्रमोट कर रही थी, तो एनडीटीवी को एक इन्होंने इंटरव्यू दिया है जिसमें कि रणवीर कपूर इनके साथ थे और इनके साथ प्रमोट इनकी ये फिल्म कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई लोग बहुत एंक्शस हैं, आप दोनों जो पावर कपल है आप दोनों की शादी कब होने वाली है। तो उन्होंने कहा कि मेरे दिल और दिमाग में मैंने ऑलरेडी जो है रणवीर के साथ शादी की हुई है। एंड जनाब गहराइयां हैज बीन रिलीज्ड ऑन Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर, बड़े मिले जुले इसके रिएक्शन आए हैं, क्योंकि ये जो मॉडर्न डे रिलेशनशिप्स हैं और काफी मतलब सख्त किस्म के कुछ टॉपिक है उसके ऊपर ये फिल्म बनी है, जिसमें कि दीपिका पादुकोण, सिद्धार्थ चतुर्वेदी और अनन्या पांडे हैं। तो दीपिका पादुकोण की एक्टिंग को बेइंतहा पसंद किया जा रहा है, और अनन्या पांडे जो है उसकी एक्टिंग को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है कि ये कुछ ठीक से काम नहीं कर सकी। बहरहाल मिले जुले जनाब रिएक्शन है। रशिया के लिए मुसीबतें हैं, इसलिए कि कमिला वलीवा उनकी 15 साल की जो फिगर स्केटर हैं जिन्होंने के बड़ी हिस्ट्री इस दफा क्रिएट की थी बेजिंग ओलंपिक्स पे और गोल्ड जीता था, गोल्ड जीता था, लेकिन उनके ऊपर डोपिंग के चार्जेस आ गए हैं क्योंकि उन्होंने ट्राई मेटाजाइडीन ली थी, जो कि वो कहती हैं कि मैं एंजाइना पेन और वर्टिगो के लिए लेती हैं। लेकिन ये जो हमारा वो जो वड्डा है ना, वो वाडा वो जो एजेंसी है हमारी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वो कहती है कि नहीं ये बैंड है, ये इसने क्यों लिया है। तो इसलिए रशिया की भी जो रुसूडा जो एंटी डोपिंग एजेंसी थी उसने इनको फौरन सस्पेंड कर दिया था, लेकिन फिर इन्होंने अपील की, इन्होंने कहा अच्छा ठीक है ओलंपिक्स आप खेल सकते हैं, लेकिन अभी भी जो है हर डिसीजन एंड हर फेट इज इन डोलड्रम्स नाउ। ऑस्ट्रेलिया ने जनाब आज श्रीलंका को 20 रन से हरा के फर्स्ट T20 जो है 5 मैच की सीरीज में वो जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे 149 फॉर 9 जो कि कोई इतने अच्छे रन नहीं थे, लेकिन उन्होंने श्रीलंका को 122 फॉर 8 पे आउट कर लिया इन 19 ओवर्स। इंडिया ने जनाब 96 रन की एम्फेटिक विक्ट्री दिखाई है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज और इन्होंने 3-0 से क्लीन स्वीप किया है। इन्होंने पहले जो था बैटिंग करते हुए 265 रन्स बनाए थे जो कि इतने ज्यादा रन्स नहीं थे, लेकिन वेस्ट इंडीज को इन्होंने 169 रन पे आउट कर लिया। एंड एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज इज अबाउट PSL। लाहौर कलंदर्स ने आज डिफीट किया है मुल्तान सुल्तान को बाय 52 रन्स। इन्होंने स्कोर किए थे 182 फॉर 4, लेकिन इन्होंने मुल्तान सुल्तान को आउट कर लिया फॉर 130 रन्स। लेकिन इसमें सबसे जो जबरदस्त बैटिंग रही वो फखर जमान की थी। 37 बॉल्स पे 60 रन्स इन्होंने बनाए हैं लाहौर कलंदर्स के लिए। सॉरी मैंने मुल्तान सुल्तान नहीं कहा, लाहौर कलंदर्स ने डिफीट किया है मुल्तान सुल्तान को लाहौर कलंदर्स ने, तो लाहौर कलंदर्स के हैं फखर जमान। चलिए साहब, ये थी हमारी आज की न्यूज़ एंड बकिया की न्यूज़। इंशाल्लाह ताला मंडे को फिर आपको इसी वक्त आपकी मुलाकात होगी। अभी आप जाना कहाँ है आपने? देखिए शाहज़ा जी भी यही बैठी हुई हैं। हमने कहा जाना है, हमने शुरू करना है अब गपशप, कुछ स्पॉन्सर्स के पैगामात देंगे, उसके फौरी बाद हमारी पूरी टीम आपके साथ गपशप में शामिल होगी। आपने भी शामिल होना है। 4166201778 हमारे आवाज़ पे और सारे फेसबुक वगैरह पे इधर उधर आप सब जगह देख सकते हैं। eAwaz.com पे चाहिए आपको, हम दिखाई देंगे साहब।
और इसके बाद फिर आप रेडियो पे सुन सकते हैं. शादी जी, थैंक यू सो मच. Thank you, Bajpai. I'll see you We'll take on- some commercial spots and we'll be right back.